दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। एक बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे और दिल्ली में विधानसभा चुनाव में वो और केजरीवाल मिलके कई सभाएं एक साथ करेंगे। अखिलेश यादव ने वहां पे अपने कई मजबूत नेताओं को आपके पक्ष में चुनाव प्रचार करने को बोला है। कैराना की तेज तर्रार महिला मुस्लिम सांसद इकरा हुसैन दिल्ली में आपके लिए वोट मांगेंगी और इकरा का मैदान में उतरना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। दरअसल दिल्ली में जितने भी मुस्लिम हैं उसमें ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इकरा और उनके परिवार का, चूंकि एक राजनीतिक परिवार से आती हैं, उनके पिता उनकी माता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी पॉपुलर मुस्लिम समाज के नेता रहे हैं। इकरा लंदन से पढ़ी हुई है और कैराना में उनको बड़ी संख्या में हिंदुओं का भी वोट मिला था। तो कैराना इकरा की वजह से आम आदमी पार्टी को न सिर्फ मुस्लिम क्षेत्र में फायदा मिलेगा बल्कि बहुत सी महिलाओं, जो युवा महिला हैं, वो भी इकरा की पर्सनालिटी से, जिस तरह से इकरा ने संवाद किया है चुनाव प्रचार के पहले भी और बाद भी, तो उनके तमाम इंटरव्यूज पॉडकास्ट वगैरह सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। तो एक इकरा जी जा रही है, धर्मेंद्र यादव को भी प्रचार में ड्यूटी लगाई गई है और इसके अलावा समाजवादी पार्टी के छात्र सभा को भी लोग दिल्ली में खुलकर आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। साथ ही साथ सपा का कोई अधिकृत आईटी सेल तो नहीं है, सपा के वॉलेंटियर्स हैं आईटी सेल के, वो जबरदस्त रूप से केजरीवाल के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं और उसमें एक अंशिका सिंह यादव हैं, वो तो तमाम मीम शेयर कर रही हैं और उनका ये ट्वीट देखिए आप। इस ट्वीट में उन्होंने सीधा सीधा तंज कसा है। वो खुलकर राहुल गांधी पर वार कर रही हैं अपने ट्वीट्स के जरिए। अपने बायो में लिखती हैं जेएनयू जेएनयू की पढ़ी, एडवोकेट हैं, राइटर हैं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने जो आज दिल्ली चुनाव को लेकर कई जबरदस्त ट्वीट किए हैं, एक ट्वीट ये देखिए, लग गया स्क्रीन पे। टिकट क्या खरीदना, यूट्यूब पर अपलोड करवा दीजिए, सब देख लेंगे, फ्री 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 फ्री। पंजाब हारे, हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे, अब दिल्ली की बारी, एक बार फिर कांग्रेस की प्रचंड हार। और ये ट्वीट तो गजब का मीम है अंशिका सिंह यादव का। केजरीवाल को हराऊंगा तभी इंडिया गठबंधन टूटेगा, भाजपा की सरकार बनेगी, श्री पप्पू जी। तो जबरदस्त रूप से जो केमिस्ट्री दिख रही थी, और अखिलेश के साथ साथ सुनने में आ रहा कि ममता बनर्जी भी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पक्ष में प्रचार करने आ रही हैं। जैसे दिल्ली में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उसी तरह से दिल्ली के कुछ एरियाज में बंगालीज बहुत ज्यादा संख्या में हैं, इसलिए ममता के लोग भी आ रहे हैं। आपको पता होगा कि असम के बड़े मुस्लिम चेहरा एआईयूडीएफ के जो नेता है अजमल, उन्होंने मुसलमानों से केजरीवाल के पक्ष में मतदान करने को कहा है। दिल्ली में चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है, खासकर मुस्लिम सीटों पे।
वैसे दिल्ली में मुस्लिमों की आबादी 10% से ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ सीटों पे हार या जीत मुस्लिम वोटर ही डिसाइड करते हैं। ओवैसी की पार्टी भी बड़ी मजबूती से वहां चुनाव लड़ रही है। और एक बड़ा नया डेवलपमेंट हुआ दिल्ली चुनाव में। ताहिर हुसैन, जो दिल्ली दंगों के समय आरोपी बनाया गया था, उस वक्त आम आदमी पार्टी का सभासद था, पिछले 5 साल से जेल में बंद है। उसके चुनाव लड़ने पे सस्पेंस था, लेकिन उसका नामांकन करने की परमिशन दी थी हाई कोर्ट ने। उसको नामांकन किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वो दिन भर प्रचार करेगा, 12 घंटे तक रोज, और शाम को फिर जेल चला जाएगा। तो दिल्ली का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। और इधर महंत राजूदास ने, जी हां, आपने सही सुना, महंत राजूदास ने लगता है सुपारी ले ली है कि वह योगी जी का राजनीतिक भविष्य खत्म करके ही मानेंगे। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि राजू दास ने अभी कुछ दिन पहले मुलायम सिंह यादव पे अभद्र टिप्पणी की थी, ट्वीट किया था। खैर, जैसे ही जनता ट्विटर पे उनको ट्रोल किया जाने लगा, तुरंत वो ट्वीट डिलीट करके भाग गए। लेकिन अब की बार, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तमाम प्रदेश में तमाम जगह धरना प्रदर्शन हुआ। एफआईआर के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश भर के कई थानों में एफआईआर के लिए बोला गया। बनारस के कोर्ट में मुकदमा भी हो गया, लेकिन अभी तक राजू दास के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अखिलेश यादव 26 जनवरी को आते हैं, महाकुंभ में स्नान कर लेते हैं। और अखिलेश की यात्रा, महाकुंभ जाना, संगम में स्नान करना, 11 बार डुबकी लेना, और डुबकी लेने के बाद बताना कि 11 डुबकी मैंने किसके लिए ली है। इस देश की आम जनता को दुख से मुक्ति मिले, उनको रोजगार मिले, उनका विकास हो, देश का सम्मान बढ़े, देश के लोगों के शत्रुओं का देश के शत्रुओं का विनाश हो। ये सब बताया उन्होंने मीडिया में। 4-5 घंटे मेला क्षेत्र में रहे, तमाम साधु संतों का दर्शन किया, आशीर्वाद लिया अखिलेश यादव ने। स्वामी मुक्तेश्वरानंद के आश्रम की उनकी तस्वीर तो बहुत वायरल है। स्वामी जी अपने सिंहासन पर विराजमान है और उनके बगल में जमीन पे बैठ के अखिलेश यादव पूरी तन्मयता से उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। स्वामी अलगड़ानंद के महाराज के आश्रम में भी गए, वो इस्कॉन के भी आश्रम में गए, तमाम आश्रमों में गए, लोगों का दिल जीत लिया उन्होंने। सोशल मीडिया पे अखिलेश यादव की महाकुंभ यात्रा की चर्चा से इतनी होने लगी कि योगी ने जो कैबिनेट की थी, और कैबिनेट के बाद जो संगम में स्नान किया था, उसकी चर्चा फीकी पड़ गई। उसके बाद अमित शाह की यात्रा के बाद जब महासंगम में पहुंचे थे, जो वीवीआईपी व्यवस्था की गई, जिससे आम श्रद्धालुओं को बहुत परेशानी हुई, तमाम वीडियो कल वायरल हुए थे। और ऐसे समय में राजू दास ने एक गंभीर टिप्पणी कर दी अखिलेश यादव के खिलाफ। उनको सनातन विरोधी बताया, न सिर्फ सनातन विरोधी बताया, बल्कि उनकी अपशब्दों का भी प्रयोग किया। अब इसकी भी चर्चा होने लग गई है। अभी नेताजी के ऊपर जो ट्वीट किया था, उससे भाजपा को तो नुकसान पहुंचा ही पहुंचा था। अब इन्होंने अखिलेश यादव पे ट्वीट कर दिया, केजरीवाल के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग कर दिया। आप जानते हैं कि दलित और पिछड़े भारतीय जनता पार्टी से बड़ी संख्या में नाराज होकर लोकसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ दिया था 10 सालों के बाद, और सबके सबने सपा को पक्ष में जबरदस्त मतदान किया।
और अखिलेश यादव के पक्ष में खड़े हुए। नतीजा यह रहा कि अकेले अखिलेश यादव ने यूपी में मोदी, शाह और योगी को सिर्फ 33 सीटों पर रोक दिया और इंडिया गठबंधन को उनके मुकाबले 43 सीटें मिली। नतीजा यह रहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी भाजपा को अपने बलबूते बहुमत नहीं मिला। आज की डेट में केंद्र में जो सरकार है बैसाखी पे टिकी हुई है। और ऐसे समय में जब दलित पिछड़े पहले से ही नाराज हैं, तो दलितों और पिछड़ों के मसीहा मुलायम सिंह यादव का अपमान किया। और दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि युवाओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हैं। उत्तर प्रदेश की जनता का अब ने लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को अपना नेता माना था। उसका कारण है अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की जनता के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। आप याद करिए, हाथरस में जो हादसा हुआ, भगदड़ मची, 120 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अखिलेश यादव ने हर पीड़ित के लिए 1-1 लाख रुपए की मदद की घोषणा की। 121 लोगों को समाजवादी पार्टी ने आर्थिक मदद की। पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे सवर्ण हो, अगर वो सरकार के किसी मतलब पुलिस की किसी हिंसात्मक कार्रवाई में जान जाती है या किसी और वजह से जान जा रही है, तो हर पीड़ित को पास सपा का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, उसकी आर्थिक मदद कर रहा है। जो काम मुख्यमंत्री करना चाहिए वो अखिलेश यादव कर रहे हैं। जनता बड़ी उम्मीद से उनको देख रही है? और जो आदमी धर्म, और ये ऐसा नहीं कि पहली बार वो महाकुंभ में गए थे, इसके पहले मकर संक्रांति के दिन हरिद्वार में उन्होंने स्नान किया, अर्धकुंभ में भी गए थे 2006 में, जब 2013 में उनकी सरकार में ऐसा महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ था कि अमेरिका की सबसे बड़ी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हार्वर्ड इंस्टीट्यूट ने उनको महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए अखिलेश सरकार को सम्मानित किया था। तो एक ऐसे नेता को जो हिंदू धर्म को मानता हो, सनातन में इसकी पूरी आस्था हो, उसके खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करना, अपशब्द करके महंत राजू दास ने योगी जी का, क्योंकि आप जानते हैं दलित, पिछड़े और पीडीएस समाज के नायक हैं अखिलेश यादव, उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करके एक योगी जी का बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है महंत राजू दास ने। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राजू दास ने अगर इसी तरह के अनर्गल बयान देते रहे तो योगी जी कभी भी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। खबर कैसी लगी बताइएगा जरूर। अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, कमी होगा तो बताइएगा जरूर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।